भारत के इतिहास में कई क्रांतियां हुई हैं जो कि बहुजनों द्वारा लड़ी गई। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई भारतीयों ने आवाज़ उठाई थी, जिसका वर्णन इतिहास के पन्नों में मौजूद है। इतिहास के पन्नों के अनुसार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया था। मगर जब हम आदिवासियों के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं यह विद्रोह 1771 में ही तिलका मांझी ने शुरू कर दिया था। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। वैसे इनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया ही था। तिलका मांझी नाम तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सेल और लाल लाल आंख वाला व्यक्ति। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की पड़ता है। अब तक हमने जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ी है उनके अनुसार सन 1857 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स की इस नीति को अपनाया। इस नियम की वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत की कई रियासतों जिसमें सतारा, झांसी, नागपुर, अवध और उदयपुर को अपने अधीन में ले लिया। यह सब देश अब कई प्रांतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। उसी समय मंगल पांडे नाम के ब्रिटिश सैनिक ने ब्राह्मण होने की वजह से गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरह 1857 में कंपनी शासन के खिलाफ लड़ाइयों की शुरुआत हुई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और इतिहासकारों ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद घोषित कर दिया। आज भी किताबें, स्कूलों, फिल्मों और नाटकों सब जगह मंगल पांडे का पहला शहीद बताया जाता है। यह बात इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत सबसे पहले बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में हुई थी। मंगल पांडे के जन्म से 90 साल पहले 1770 में तिलका मांझी ने बेनेचारी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने हमेशा से ही अपने जंगलों को लूटने और अपने लोगों पर अत्याचार होते देखा था। गरीब आदिवासी की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था। आदिवासियों और पहाड़ी सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता से रहती थी, लेकिन पहाड़ी जमींदार अंग्रेजी सत्ता का साथ देता था। धीरे धीरे इसके खिलाफ बहुजन नायक रहे बाबा तिलका मांझी ने आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छोड़ी। तिलका मांझी जाति और धर्म के ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्र के लिए एकत्रित होने का आह्वान करते थे। साल 1770 में जब भयानक अकाल पड़ा तो तिलका मांझी ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों को बांट दिया। उनके इस नेक कार्यों और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनसे जुड़ गए। जंगल, तराई तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की घाटियों में तिलका मांझी अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सरकार के सैनिक अफसरों के साथ लगातार संघर्ष करते करते मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना के पर्वतीय इलाकों में छिप कर लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उन्होंने वीरता के साथ 17 जनवरी 1784 में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टन क्लीवलैंड को अपने विष भरे तीर से निशाना बनाया और मार गिराया। अंग्रेजी कलेक्टर की मौत से ब्रिटिश सेना में आतंक मच गया। उन्होंने अपने से भी नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई आम सा आदिवासी ऐसा हिमायत कर सकता है। तिलका मांझी और उनके साथियों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी थी। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वे तिलका मांझी को नहीं पकड़ पाए। ऐसे में उन्होंने अपनी सबसे पुरानी नीति फूडाल और राज करो से काम लिया। ब्रिटिश हुक्मरानों ने अपने अपने समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका यह फरेब रंग लाया और तिलका के समुदाय में एक गद्दार ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजी तक पहुँचाई। जब तिलका मांझी और उनके साथी इस जीत का जश्न मना रहे थे तब रात के अंधेरे में अंग्रेजी के एक सेना ने उन पर हमला बोल दिया, लेकिन किसी तरह तिलका मांझी बच निकले और उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजी के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। अंग्रेजों ने पहाड़ों की घेराबंदी करके तिलका मांझी तक पहुँचने वाली तमाम सहायता रोक दी। मजबूरन तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव के कारण पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वो
पकड़े। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले महान देशभक्त तिलका मांझी की बंदी बना लिया गया। सन 1785 में एक वट वृक्ष में रस्से से बांधकर उन्हें फांसी दे दी गई। तिलका मांझी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई थी, जो 90 साल बाद 1857 में स्वाधीनता संग्राम के रूप में दोबारा फूट पड़ी। भारतीय इतिहासकारों की जातिवादी मानसिकता के कारण इतिहास में उनकी इस वीर गाथा को कहीं जगह नहीं मिला, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जय भीम, जय भारत।